हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि रस का छोटा सा एक पार्ट मैंने बनाया था, उसी के आगे आज एकदम सिंपल सिंपल उदाहरणों के साथ यहाँ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको रस का जोरदार उदाहरण के साथ में बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दूंगा। जैसा कि आप श्रृंगार रस आप ढूंढते तो बहुत सारी जगह में हो, पढ़ते भी बहुत सारी जगह में हो, लेकिन आज आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कहीं पर देखा नहीं होगा। और ऐसे जोरदार जोरदार उदाहरण आपको मिलेंगे कि एक बात पढ़ने के बाद मन आपका प्रसन्न चित्त हो जाएगा। इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो 100% समझ लीजिए कि यही उदाहरण लिखना है, और ये उदाहरण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं, बात करेंगे हम श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस है जैसे क्लास 9th के जो बच्चे हैं, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, जो 11th के हैं, जो 12th के हैं, सबके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो जो है एकेडमिक लेवल का है। और अगर जो कोई बच्चे जो टीजीटी पीजीटी या इसके अलावा टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटी कक्षा वाले चीज ही वहां पे पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई छोटी कक्षा का पढ़ाया जा रहा है तो ये आएगा नहीं, यही पेपर में छपेगा। पेपर में छपता यही है ना। तो इसलिए आप लोगों को सब लोगों को बढ़िया से देखना है। तो बात करेंगे किसकी, श्रृंगार रस की। तो सबसे पहले मैं 9th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा समझा दूं, जिससे उनके पेपर में ये 100% आएगा। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखने का एक जोरदार तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि परिभाषा का मैंने एक ट्रिक बताया था। आप पहली वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में एक सूत्र का उल्लेख किया था, जिसका नाम क्या था, विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो जहां पर ये तीनों चीज मिलेंगे अर्थात रस होगा। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखिए परिभाषा बनाएंगे, देख लेते हैं। तो लिखेंगे ऊपर की एक लाइन बस ऐसे लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे जहां विभाव, अनुभाव अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, जहां विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब बच्चा मैं आपको बता दूं कि जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या होता है, वियोग श्रृंगार। तो अगर जो आप कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि आप उदाहरण कोई भी लिख करके आएंगे आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर जो आप 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th वाले बच्चों के लिए कैसे पेपर में आएगा, उनके पेपर में पूछेगा कि संयोग श्रृंगार का कोई उदाहरण दीजिए या आप वियोग श्रृंगार का कोई उदाहरण दीजिए। लेकिन 9th में ऐसा कोई चीज नहीं है। तो मैं आपको समझाता चलूं, सबसे पहले 9th वाले, फिर इसके बाद 11th और 12th में। तो एक बात करते हैं कैसे। तो लिखा क्या है, मैंने बताया जहां विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिपुष्ट हो जाता है, वहां श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल भी रस का परिभाषा नहीं आता है, उसको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना ये है कि जब हमारे स्वयं आचार्य भरत मुनि ने ये कहा है कि विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति, तो भाई मैं क्यों दूसरा परिभाषा लिखूं। परिभाषा मेरा सेम है, बस कितना क्या करना है, मान लो कोई दूसरा रस आपको लिखना है
तो आपको करना क्या है, जहां पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसका स्थायी भाव लिखा है अर्थात रति, अगर जो हमको हास्य रस लिखना हो तो रति की जगह में क्या हास्य रस का स्थायी भाव हास लिख देना है। और जहां पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, वहां श्रृंगार की जगह में क्या लिख देना है, हास्य रस लिख देना है। जिस रस को मैं लिखूंगा केवल इतना ही बदलाव करूंगा, 100% मेरा जो प्रश्न होगा वो सही हो जाएगा और परिभाषा भी उसकी एकदम जोरदार हो जाएगी। चलते हैं उदाहरण की ओर, देखेंगे जोरदार उदाहरण है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन ही करत है नैनन ही सौबात। कह रहे कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन ही करत है नैनन ही सौबात। यहाँ पे कौन, स्वयं राधिका और श्री कृष्ण की संवाद यहाँ पे चल रहा है, और नायक कौन है, श्री कृष्ण है, और नायिका कौन है, राधिका है। तो भाई देखो क्या है, राधिका से श्री कृष्ण मिलने के लिए कहते हैं, कहा अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं मिलने के लिए, तो नटत अर्थात राधिका नाराज हो जाती है। नटत का मतलब हो जाता है नाराज हो जाना, तो राधिका नाराज हो जाती है। रीझत, फिर श्री कृष्ण भगवान उन्हें क्या करते हैं, रीझत अर्थात मनाते हैं, तो राधिका भाई खिझत खिझत का मतलब खुश हो जाती है। आपको ये पता भी है कि नायिका हमेशा यही चाहती है कि नायक उन्हें क्या करे, मनाए। तो नायक क्या करते हैं, जब नायक मनाते हैं, रीझत अर्थात मनाते हैं, तो नायिका खुश हो जाती है। फिर मिलत खिलत लजियात, एक दूसरे से दोनों मिलते हैं और आनंद चित्त भी होते हैं, और लजियात और सर्व से परिपूर्ण भी होते हैं। आगे देखें क्या लिखा है, भरे भवन ही करत है नैनन ही सौबात। भरे हुए बाबा नंद के घर में वो आंखों ही आंखों से 100 बातें भी करते हैं, अर्थात नायक और नायिका एक दूसरे से जब मिलेंगे तभी तो भाई 100 बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा श्रृंगार हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और जो बच्चे अगर जो रस ऐसे लिखना है, जैसे परिवार जो आपने केवल श्रृंगार रस लिखा है, तो श्रृंगार रस में भी इसको लिख सकते हैं। अब संयोग श्रृंगार वालों को थोड़ा सा बता दें, परिभाषा में ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दूंगा, इसके जगह में दूसरा थोड़ा सा आपको बता दूंगा, सहयोग श्रृंगार देखेंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे 11th 12th इसके अलावा 9th में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर इसके अलावा टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए जो तैयारी में लगे हुए हैं, जिनको दिक्कत होती है किसी चीज से, उन सबको मैं यही बताता चलूंगा कि कोई अलग से नहीं आता रस की, जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने लगेंगे तो रस बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल इसी से एकदम निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया हो सके। तो देखेंगे, मैंने बताया इस रस के जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है भैया संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और दूसरा क्या है आपका, वियोग श्रृंगार है। तो एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कहें किसे, एकदम सिंपल तरीके से, संयोग का मतलब होता क्या है, मिलना। अगर जो हम इतना बड़ा परिभाषा याद करें तो क्या कोई मतलब मिलेगा, बहुत बड़ा परिभाषा याद करने से क्या मतलब, मैं आपको एकदम ट्रिक में आपको समझा देता हूँ, एकदम ट्रिकी, कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। मतलब क्या है कि संयोग का मतलब मिलना, अर्थात कैसे मिलना, तो भाई आप जानते हो, यहाँ पे कहेंगे नायक, और दूसरा मैंने प्लस करके क्या कह दिया, नायिका। यानी प्लस का मतलब हो गया मिलना, अर्थात जहां पर नायक और नायिका आपस में मिल जाएं, वहां पे क्या हो जाएगा, आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं वियोग श्रृंगार की, तो फिर से लिख दूंगा यहाँ पे नायक, और यहाँ पे माइनस करके कर दूंगा क्या, नायिका। इसका मतलब क्या हुआ, तो जहां पर नायक नायिका से बिछुड़ जाए, अलग हो जाए, माइनस का मतलब अलग होना, जैसे 10 नंबर, एक का 10 नंबर है, एक का 5 नंबर है, अगर हम क्या करेंगे 10 से 5 घटा देंगे तो 5 ही बचेगा, तो भाई अलग हो गया ना। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 10 है, दूसरे का 5 नंबर, दोनों को जोड़ दूंगा तो 15 हो जाएगा, तो मिल जाएंगे। तो जब मिलेगा तो नायक और नायिका के मिलने पे कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। और नायक और नायिका जब एक दूसरे से बिछड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अर्थात अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, जहां नायक और नायिका, जहां नायक और नायिका के मिलने का भाव प्रकट होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार। जहां नायक और नायिका के बिछुड़ने का भाव प्रकट होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। आप सोचे नहीं होंगे कितना सरल भी कोई परिभाषा होता है। आगे देखेंगे, अब वियोग श्रृंगार की बात कर लें, तो जहां नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। और ये जितने भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं,
ये सब के सब संयोग श्रृंगार के उदाहरण है। तो एक बार सबको देख लेंगे। दूसरा लिखा है करमुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित पिय पाय पीठ दिए निध रख लखे एक टक दीठ लगाए। करमुंदरी की आरसी यानी हाथ की मुंदरी की, आरसी मतलब क्या, दर्पण, यानी हाथ के मुंदरी की दर्पण से प्रतिबिंबित प्रिय पाए, अपने प्रियवर की प्रतिबिंब पा करके राधिका क्या करती हैं, पीठ दिए निध रख लखे एक टक दीठ लगाए। पीठ दिए यानी पीठ के पीछे, मतलब क्या है, जब कोई ऐसे देखेगा तो पीछे का व्यक्ति दिखाई देगा। तो यहाँ पीछे कौन है, उनके प्रियवर अर्थात श्री कृष्ण है। तो पीठ दिए निधरक लखे एक टक दीठ लगाए। निधरक का मतलब बिना डरे देख रही हैं अपने प्रियवर को, और एकदम एक टक दीठ लगाए मतलब एकदम एक ही दृष्टि में अपने प्रियवर को देख रही हैं। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तीसरे में बात करते हैं, हमरे हरि हरील की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यहाँ दृढ़ कर जकरी। यहाँ पे भी जो गोपियां हैं वो बात करती क्या है कि हमरे हरि हरील की लकड़ी, कहते मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण है वो हरील पक्षी के लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन, मन क्रम और वचन से बाबा नंद के पुत्र नंदन तथा श्री कृष्ण को यह दृढ़ करके मैंने जकड़ करके रखा है, अर्थात वो मेरे किसके समान है, हरील के लकड़ी के समान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तीनों में आपका जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं, तीन उदाहरण बहुत ही जोरदार हैं और ये तीनों उदाहरणों में आपका सहयोग श्रृंगार होगा। अब चलते हैं वियोग श्रृंगार की ओर, चलते हैं वियोग श्रृंगार की ओर। तो एक बार सभी लोग इसको पूरा का पूरा वो कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलेंगे आगे देखेंगे फिर यहाँ। तो मैंने बताया क्या वियोग श्रृंगार में होता क्या है, जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, तो ये जो बिछुड़ने का भाव है ये वियोग श्रृंगार को दिखाता है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण जो दिया है एकदम देखेंगे सिंपल तरीके से, क्या दिया हुआ है, सिंपल एकदम उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। अर्थात यहाँ पे श्री राम जो है अपने पत्नी सीता के वियोग में जब वो उसको मार करके आते हैं, तो यहाँ लौट करके आते हैं तो उनको माता सीता दिखाई नहीं देती वन में ही। तो वो क्या कहती हैं कि हे, क्या कहते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग का मतलब होता है पक्षी, अमृत का मतलब होता है कौन, पशु, और मधुकर का मतलब होता है पेड़ पौधों, है ना, पेड़ पौधे, और मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। अर्थात हे पक्षियों तथा पशुओं तथा पेड़ पौधों, तुमने मेरे सीता को, मृग के समान नयन वाली सीता को कहीं जाते हुए देखा है, ऐसा कह करके वो वियोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या दिया है, नागमती चितौर पथ हेरा प्यू जो कहे पुन कीन न फेरा नागरिका ही नारी बस पड़ा त्यो मेरे प्यो मोह से हरा। कह रही है एक नागमती नाम की नायिका है, कैसी नायिका है, नागमती नाम की नायिका। ये नायिका अपने पति को चारों पथों में अर्थात चारों दिशाओं में ढूंढती है और अपने पति के वियोग में एकदम व्याकुल रहती है। तो क्या कहती है कि नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती चारों दिशाओं में अपने पति को हेरती हैं, अपयु जो गए पुन कीन न फेरा, अपने कहती है कि जब से मेरे प्रियवर मुझे छोड़ करके गए हैं तब से अभी लौट करके नहीं आए, मतलब कोई उनका प्रियवर जो था वो परदेश गया है, परदेश से लौट करके नहीं आया। तो अत्यंत वियोग में वो व्याकुल है और अपने प्रियवर को चारों दिशाओं में ढूंढती है, कहती है कि जब से मेरे प्रियवर गए हैं तब से लौट करके नहीं आए हैं। उनके मन में बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, कह रही हैं नागर काहि नाई बस परा क्यों मेरे प्यो मोह से हरा, कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरा पति है वो किसी नारी के बस में पड़ गया है, जिसने मेरे प्रियवर को मुझसे क्या कर लिया है, छीन लिया है, ऐसा कह करके वो वियोग करके रोती है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। तीसरे में देखेंगे, दर्द के मारे बन बन डोली वैद मिला नहीं कोई अमीरा के प्रभु मीर पीर मिटे जब वैद संभलिया होई। यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण के वियोग में इतना पागल हैं, कहती हैं कि दर्द के मारे बन बन डोलूं, डोली यहाँ पे लिखा है डोली, तो कहते हैं कि दर्द के मारे बन बन डोली, प्रेम के वियोग के कारण
वो पूरे वन वन डोलती है, वन वन अपने प्रभु श्री कृष्ण को ढूंढती हैं, वैध मिला नहीं कोई, लेकिन उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके प्रेम को क्या करे, स्वीकार करे। कहते हैं मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैध संभलिया हुई। कहते हैं वो उनका जब पीर तभी शांत होगा जब उनका प्रेम कौन होगा, संवलिया अर्थात स्वयं श्याम होंगे, तभी जाकर के उनका प्रेम क्या होगा, अर्थात उनके जो दर्द है वियोग का, जो दर्द है वो वियोग का दर्द तभी दूर होगा जब उनको प्रभु श्री कृष्ण मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वियोग श्रृंगार, यहाँ पे वियोग श्रृंगार, यहाँ पे वियोग श्रृंगार। देखिए कुछ आपको बातें बताते चलते हैं। जैसा आपने सुना ही होगा कि मैं कई बार अभिवाद करते हुए जब चलता हूं तो मैंने बताया क्या कि भरत मुनि क्या कहते हैं, विभावानुभावो व्यभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव, इन तीनों की मैं बात करता हूं, ये क्या है। आज आप इतने दिनों से पढ़ते होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव और संचारी भाव क्या है। तो आज मैं आपको इन सारे के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, एकदम जोरदार, कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं, लेकिन एक कहानी सुनाना पड़ेगा आपके लिए। अगर जो आप उस कहानी को सुन लेंगे तो वास्तव में कभी भूलेगा नहीं। मान लीजिए आप इस गर्मी के सीजन में चल रहे हैं, चलते 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 आपको ठंडा लेने का मतलब हवा हवा लेने का कहीं ना कहीं मन पड़ा कि भाई हम थोड़ा सा पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं। तो आप जैसे ही पेड़ के नीचे खड़े हुए, कुछ देर बाद आपको कोई एक लड़की दिखाई दी। जब लड़की दिखाई दी और वो लड़की भी आकर के उसी पेड़ के नीचे खड़ी हुई, तो आपके मन में उससे जो बात करने की उत्तेजना उठेगी वो क्या है आपका, वही विभाव है। जो उत्तेजना उठ रही वो क्या है, विभाव है। अर्थात मन में किसी से बातें करने की, किसी के बारे में कुछ जानने की जो उत्तेजना उठती है उसको क्या कहते हैं, भाव। अनुभव क्या है, अब जो उत्तेजना उठी, मैंने बात किया, बात करने के बाद उनसे जो मिलने का भाव उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अनुभव। भाई आपके अंदर एक अनुभव उत्पन्न होगा कि ये लड़की मुझसे बात भी करेगी कि नहीं करेगी। आप बात करने के बाद खुद ही समझ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अनुभव। व्यभिचारी भाव क्या कहलाएगा, उसके प्रति जो आपका प्रेम का भाव उत्पन्न होगा उसी को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव हम कहते हैं। तो ये तीनों जो भाव हैं, इन तीनों भावों को आप समझ गए होंगे। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको कभी भी ये चीज भूलेगी नहीं, क्योंकि कहानियां अगर जो आपसे रिलेटेड होती हैं तो उन कहानियों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आज केवल इतना ही, आगे अगले रस के साथ फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। आपको अगर जो ये रस अच्छा पसंद आए तो आप बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटे, लाइट चली गई उसके लिए मुझे खेद है। पर आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सबके पास शेयर और सब्सक्राइब कराएं। देखिए ये जितनी भी मैंने यहाँ पे जितनी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो जो भी चीज आपके लिए एकदम कल्याणकारी है और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ से पा सकते हैं। तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद बेटा, अगले वीडियो में